Hello बच्चों, let's see this question. Equal volume of different gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms. We have to tell if the given statement is true or false. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, और जो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है हमारा एवोगैड्रोज लॉ. एवोगैड्रो लॉ हमारे पास क्या बताता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ different gases contain equal number of moles or molecules at same temperature pressure condition. अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स. इस चीज को हम समझ सकते हैं फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या बताती है? वो कहती है PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. तो यहां से हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इट विल बी N इंटू RT बाई P. हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, और R हमारा पहले से कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट. तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स. यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. बट जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं हमारे पास ओजोन का एंड ऑक्सीजन का, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखता हूं? सेम रखता हूं, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ओजोन and equal volume of oxygen will have the same number of moles of ozone and same number of moles of oxygen. यानी हम ये कह सकते हैं अगर सेम वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ओजोन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम होंगे. लेकिन हमें पता है एक ओजोन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं? ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं. ठीक है, और 1 O2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं ऑक्सीजन के एटम होते हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं. तो भले इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम है, लेकिन इक्वल वॉल्यूम में ओजोन के नंबर ऑफ एटम विल बी थ्राइस ऑफ दैट. ठीक है, अगर सपोज इक्वल वॉल्यूम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन विल बी Na, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे उसमें? ओजोन के नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे थ्राइस ऑफ Na. ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हम मान लेते हैं? Na के इक्वल मान लेते हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकाल के लाऊंगा तो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Na. यानी हमारे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या है? वो जरूरी नहीं है सेम होंगे. यानी हमारी जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. बिकॉज ये क्या कह रही है? इट शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, विच इज फॉल्स. इट शुड कंटेन equal number of moles or equal number of molecules. I hope you understood it well. All the best. Thank you.